सामने प्रोजेक्ट लाइन दिख रहा है आपको, ये पानी गिरता है ऊपर से, यहाँ पे बिजली तैयार होती है। ये 3 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, बहुत छोटा सा है लेकिन है, नाम के लिए है बेशक। लेकिन ये यहाँ पे रुके थे वो बंदा और बंदी, यहाँ पे फोटो शूट कर रहे थे। और जैसे ही हम आए अच्छी जगह है तो वैसे ही घर से तो निकल पड़े हैं और मंजिल अभी हमारी काफ़ी दूर है। सबसे आगे मिट्टी जली हुई है और मैं आपको पीछे का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, अब शर्मा जी लकड़ी के सहारे हो गए हैं। अभी काफ़ी दूर जाना है, बड़ा पत्थर अभी नहीं दिखने वाला, जहाँ से हमें राइट टर्न लेके प्लेन रास्ते से जाना होगा। मुझे कुछ जैसे लग रहा है कि बड़ा पत्थर अभी ऊपर आने ही वाला होगा, लेकिन एक रास्ते में कहीं घर भी आता था जो कि अभी आया नहीं। ये नहीं है दोस्त, अभी बहुत बड़े पत्थर आएंगे ऐसे ऐसे, लेकिन जो असली वाला है वो अभी ये घर दिख रहे हैं हमें, ये घर नहीं दिखने चाहिए, तब आएगा। ये ऊपर ये स्प्रिंट मार लेते हैं इस चढ़ाई का। तो क्या किसी ने आपको खाना नहीं दिया? और मिष्टी काफी परेशान यहाँ पे, चू चू की आवाजें निकालती हुई, पता नहीं क्या इसको खाया जा रहा है अंदर अंदर। काफी भूख लगी होगी शायद इसको, क्योंकि थक गई है। इतनी चढ़ाई कभी मिष्टी ने अपनी जिंदगी में नहीं करी होगी जितनी इसको आज करनी पड़ेगी। और आगे कहीं जंगली जानवर से मुकाबला हो गया तो इस मिष्टी को ही हमारी जान बचानी पड़ेगी। इसलिए हम इसको साथ लेके आए हैं कि हमें कहीं मुश्किल वक्त में ये हमारा साथ दे और हमारी सुरक्षा कर सके, खासकर आपकी और हमारी होस्ट मधु शर्मा जी की, क्योंकि और भी अभी बहुत से विजिट मारने हैं इन्होंने। इसलिए इसकी सुरक्षा कवच के लिए हम मिष्टी को लेके आए हैं। अभी काफ़ी धूप पड़ती हुई आप देख सकते हैं शर्मा जी की हालत धूप से कितनी पतली हो रखी है। जैकेट्स इनके हाथ में आ गए हैं और अब इनको भूख का बहाना लग गया है कि भूख लग पड़ी हमें। कभी खाने को सिर्फ केले हैं जो इनको ऊपर बड़ा पत्थर के पास मिलेंगे, और बड़ा पत्थर अभी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी ऊपर घने जंगलों में जाना है हमें, जहाँ से बड़ा पत्थर दिखने लगेगा। देखिए आलसी लोग जो काफ़ी ढीले हैं चलने में और काफ़ी पीछे रह जाते हैं सफ़र में, और दिखावटी डांस करते हुए आपके सामने कि हम नहीं थके हैं अभी तक, जबकि आप इनकी हालत देख सकते हैं, सांस इनकी फूली हुई है, फूली हुई है। अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों आधे रास्ते पे। यहाँ पे हम आधा रास्ता मार कर सकते हैं कि भाई आधा रास्ता है। यहाँ पे कुछ एक वाटर टैंक्स हैं जो कि पहाड़ों पर आमतौर पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये वाटर टैंक्स नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं जो हमारे कुछ इलाके में पानी मिलता है जहाँ से और मिष्टी काफ़ी परेशान है यहाँ पे। क्या हुआ मिष्टी?
ये नीचे आने जाने के लिए घुरुरु बोलते हैं इसे हम, सामान ले जाने और ले आने के लिए। जो नीचे प्रोजेक्ट जो हमने आपको नीचे बताया था प्रोजेक्ट, वहाँ तक ये जाता होगा शायद। यहाँ से ये शुरू होता है। आप देख सकते हैं सामान के तौर पर इसमें एक टिफिन रखी हुई है, लंच बॉक्स है शायद ये इनका, जो अंकल यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। और यहाँ पे एक वाटर टैंक है, नज़दीक से आपको दिखाते हैं। मिष्टी काफ़ी परेशान है यहाँ पे। ये सामान ले जाने, ये लंच बॉक्स जो है ना रखा, इसको लाने और ले जाने के लिए है शायद। हाँ बंदे भी जा सकते। आओ ओ वाह, नहीं हाँ शायद हो सकता है यहाँ से जाता होगा। ओए तू मत आना ऊपर। ये नेचुरल वाटर सोर्स है दोस्तों, मत नीचे गिर जाएगी। क्या है? क्या देखा आपने यहाँ पे? यहाँ पे लगा हुआ है ना प्रोजेक्ट का पानी इकट्ठा किया, नीचे जो प्रोजेक्ट लगा है ना वो सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और यहाँ से फेंकते हैं नीचे, फिर नीचे। अभी तो आप बता रहे थे ये घरों में जाता है पानी, अभी तो बता रहे थे आप घरों में जाएगा ये पानी। प्रोजेक्ट से जानता है ना। अभी तो बता रहे थे आप घर जाएगा। तो मैं तो तुक्का मार कभी इनसे पूछा तो लगा मुझे पता कि ये फिर यहाँ तो सिद्ध ही है। तो आपको वापसी में उठा देंगे, चेक कर लेंगे जा सकता है बंदा कि नहीं जा सकता। लंच बॉक्स तो जा सकता है, आप भी जा सकते होंगे। नहीं लंच बॉक्स जाता है ना, मैं तो ये नहीं जाऊंगी सीधे दलान। नहीं गिरोगी, यहाँ पकड़ देना ना आप, सारा इनका पकड़ देना डंडी का। सिर्फ सामान भेज दे है ना, जानते थे। वाओ चलो तो अभी काफ़ी दूर जाना और हमें अभी पता नहीं लग रहा यहाँ जाएं कि यहाँ जाएं, बट हम यहाँ जाएंगे क्योंकि हमें मिष्टी यहाँ जा रही है तो हम भी कुछ लग रहा है। वो ऊपर कपड़े सूखते हुए आप देख पा रहे हैं दोस्तों या नहीं पता नहीं, लेकिन हम जो देख पा रहे हैं कि ऊपर कुछ कपड़े सूख रहे हैं, यानी आदमियों का बसेरा है यहाँ पे। और वाह ये देखो दोस्तों, ये जो धौलाधार जिन्हें कहा जाता है। मिष्टी आगे नहीं जाने का। हाँ। कौन सी पौड़ियाँ? थक जाता है यहाँ से ऐसे रास्तों पे नहीं सकता। कौन से रास्ते में जाना है? नाक की सेध ले लो आप सीधे ऊपर को। माय गॉड, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे उस रास्ते से जाना चाहिए था। एक यार गलत रास्ते पे मत लेके जाओ यार। ऊपर घर है तो क्या हुआ, पूछ लेंगे हम इनसे। गलत रास्ता है तो वापस आ जाएंगे। तो आपको तो गाड़ी लगती है। क्यों, हम इंसान नहीं है क्या? हमें थकान क्यों नहीं लगती? एक बार भी नहीं पूछी। और मैं देखो ये तो बड़ा हाल हो गया। यही रास्ता है दोस्तों। और ना जाने ये कहाँ लेके जाने हैं। जब हमारे घर में पानी नहीं आता था कई दिन, ये टूटा था, अच्छा ये डाला इन्होंने यहाँ। और इन पहाड़ों के पीछे पीछे एक मंदिर है, पशाकड़ी माता जिसे कहते हैं। अभी तक मैं गया नहीं वहाँ, मेरा इतना सौभाग्य हुआ नहीं कि क्या पता मधु शर्मा जी के साथ ही जाना बनेगा मेरा कभी।
क्योंकि आज तक वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया मैं। तो इन पहाड़ों से पीछे जहाँ कहीं चौड़ी वाला जोत लगता है, उन्हीं पहाड़ों में है पिशाकड़ी माता, जो यहाँ से इस मोड़ से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पे होगी। अभी तो काफ़ी बर्फ़ होगा वहाँ पे, और हम दोनों के अकेले के बस का तो है नहीं वहाँ जाना, और ना ही मुझे रास्ता मालूम है। आज मैंने इनको चैलेंज किया है कि आज का जो होस्टिंग है वो आप ही करेंगे और मैं बिल्कुल चुप रहूँगी। देखते हैं कितने व्यूज़ आते हैं इस वीडियो में, आप कितना प्यार देते हो इस वीडियो को। तो देखते हैं ये चैलेंज कैसे जाता है। तो चलिए, आज का डिपार्टमेंट इनके पास है, मैं फ्री हूँ, मुझे बस चलना है। जो भी इनसे चला नहीं जा रहा, और वो आ गया है वो घर जिसके ऊपर से होके हमें जाना है। यस माय लॉर्ड। अभी आप देख पा रहे हैं कि पता नहीं दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस घर से ऊपर से होके जाना है हमने, और आगे जाके है ये एक बूटी होती है, जड़ी बूटी। लगाओ मेहंदी लगाओ, अभी आपको लगेगा ये। इसकी निचली साइड पे होता है वो वाइट वाइट सा, जो बरसात में होता है, अभी नहीं होता। इसको ऐसे रखते हैं और थपाक करके और नीचे डिजाइन आ जाता है। बचपन में बड़ा खेलते थे हम इससे। जो अभी नहीं होता दोस्तों, ये बरसात में होता है। इसके नीचे कुछ सफेद पाउडर जैसा लग जाता है, और उसकी पत्ती का डिजाइन हाथ पे छप जाता है। ऐसा बहुत बार किया था हमने, जो कि अब हम करने से रहे। ये है च्यूं के फूल जिस पे लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं यार? लगा भी है च्यूं के फूल। हाँ लगे हैं, आपको दिखाता हूँ दोस्तों मैं जूम करके। अब इनकी पत्तियाँ खिल रही हैं। ये मार्च अप्रैल के महीने में लगते हैं, और काफ़ी अच्छा इसकी चटनी बनाते हैं हम। सुखा के इसको पीस करके इसकी चटनी बनाई जाती है। अभी ये इनकी कोंपली निकल रही है। मार्च अप्रैल के महीने में ये निकलते हैं फूल। कभी आना हुआ तो ज़रूर दिखाएंगे आपको ये वाले पहाड़ी फूल। घने जंगलों के बीचों बीच जाता है ये रास्ता, और आगे जाके नीचे एक नदी बह रही है, वहाँ जाके मिलेगा। कहाँ पे है? हमें एक साथी और मिला है, लेकिन वो मिस्टी के डर के मारे ऊपर से जा रहे हैं। हाँ, एक बड़ा पहाड़ी कुत्ता जिसे मिस्टी ने हमारे साथ नहीं चलना दिया, वो ऊपर से आ रहा है। शायद आ जाए वो आगे हमारे साथ। वो देखिए, ऊपर देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर से आ रहा है वो। क्या पता नहीं मिस्टी का शिकार करने आ रहा है कि खुद शिकार होगा ये मिस्टी का। वो देखो दोस्तों, पकड़ ले इसको यार। आप सिर्फ बर्फ की तलाश में आए थे। छोड़ दो, अभी नहीं आया डॉगी वो। सो दोस्तों, काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हमारे लिए होता हुआ हाँ ये रास्ता, और रास्तों में एक्चुअली पौड़ियाँ सी हैं पत्थरों की, तो आपको पता ही होगा कि इसमें थकान ज़्यादा लगती है। सो मैं बड़ी पीछे रह गई हूँ, और वो तो, और मिष्टी और पंकज तो देखो दिख नहीं रहे यहाँ से। हम मंदिर आएगा सीधा। ये इकलौता घर जो हमने आपको दूर से दिखाया था, अभी हम इसके पास पहुंच गए हैं। और काफ़ी हरियाली इनके खेतों में, यहाँ पे सरसों की खेती करते हुए पहाड़ी लोग। और मिष्टी काफ़ी परेशान, पता नहीं इसको भूख लगी है क्या हुआ है, चूं चूं करे जा रही है सुबह से। काफ़ी डरी हुई मिष्टी।
सफ़र काफ़ी लंबा हमारा। सामने कुंजर महादेव जी दिखाई देते हुए, दिख रहा है आपको? ये टावर जो दिख रहे हैं 3 और एक ऊपर दिख रहा है टेढ़ उधर, ये कुंजर महादेव है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं उस बड़ा पत्थर के पास जहाँ से हमें राइट टर्न लेना था, और काफ़ी थकान भरा रहा ये सफ़र। और यहाँ तक पहुँचने में हमने करीबन 90 मिनट लगा दिए। हमारी स्कूटी से लेकर और यहाँ तक 90 मिनट लगा दिए, और समय हो चुके हैं दिन के 12। ये है वो बड़ा पत्थर, और ये कुछ निशानदेह कुछ यात्राओं के, कुछ जैसे हमारे पहाड़ी कल्चर में यात्रा लेके जाते हैं दूर पहाड़ों वाले मंदिरों में, तो यहाँ पे भी काफ़ी यात्रा गई हैं, उनके कुछ निशान त्रिशूल बना कर रखे हैं लोगों ने। और ये है वो बड़ा पत्थर, और ये है यहाँ से व्यू कुछ ऐसा। और इस तरफ जाना है दोस्तों, अब हमने इस तरफ जाना है। मिष्टी काफ़ी परेशान लगती हुई, और ये बड़ा पत्थर जिसकी हम बात कर रहे थे। और शर्मा जी अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हमें, कहाँ रह गए वो? कोई रीछ उठा के ले गया उन्हें। हेलो, वो आए हैं शर्मा जी। मिष्टी काफ़ी खुश होती हुई अपनी मालकिन को देख के, और भाग कर जाती हुई। हम लोग पहुंचते हैं उस बड़ा पत्थर के। मिष्टी क्या हो गया? मिष्टी क्या हो गया? यही तो है भाई। अंदर अंदर, और बर्फ की कुछ संकेत हमें दिखाई देते हुए, पता नहीं। और हाँ, बर्फ के संकेत दिखते हुए हमें। और जब हम आए थे किसी टाइम तो पार में भाग गया। ये देखो, ये नाला पूरा भरा होता था उस टाइम पे, ये नाला भरा होता था बर्फ से। काफी भयानक जंगल, डरावना, और बंदरों की सूचक पहले यहाँ पे कुछ बंदरों की। क्या क्या क्यों ओए, क्यों नहीं हो सकते? वो फलनी, वो बंदर मारनी है। ओ मिष्टी, वो क्या है? मिष्टी, बच्चा मारनी है, बंदर झपड़ेंगे। वो क्या है? बंदरों को देख के काफी उत्साहित होती हुई मिष्टी। मिष्टी नहीं, मिष्टी बच्चा वो निफान है बंदरी साकी साकी ने जफन बच्चे बंदरी काले मुंह वाले मिष्टी ये साकी ने जफन बंदर बाकी तो ठीक है। काले मुंह वाले 10-15 बंदर तेरे जाने नहीं करना। मिष्टी मिष्टी पागल हुई बना के
जब फिर ना पकड़ी ना। ओ भाई क्या ही जंगल है ये। मिष्टी इधर नहीं। अरे भाई तुम आगे चलो मिष्टी को लेके। धौलाधार व्यू। काफ़ी सुंदर मनमोहक नज़ारा यहाँ पे। और ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे पेड़ गिरे हुए हैं। ये बर्फ़ के ओवरलोड के कारण जब बर्फ़ ज़्यादा गिर जाती है तो पेड़ ये उनको संभाल नहीं पाते और गिर गए हैं। और इस बार की तबाही लग रही है। काफी टाइम के बाद ऐसे लग रहा था जैसे जंगलों के बीच में हम फंस चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा रास्ता। मिष्टी भी खिल उठी है धूप को देख के। मिष्टी के तो अब चूं चूं भी बंद हो गया है इसका धूप को देख के। देखो देखो कैसे मिष्टी पागल होते हुए। मिष्टी को कुछ ना कुछ तो मिष्टी को यहाँ पे पूरे रास्ते में सूंघते हुए जा रही है। पर मिष्टी को कोई सूंघ न ले, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। क्योंकि जो मृग होता है वो कुत्तों को 2 किलोमीटर दूर से सूंघ लेता है और मिष्टी के साथ साथ हम भी उसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए क्या हम मृग बोगरा लोग तो नहीं आए हैं अपने साथ। हाँ डरी ठंडा नाड़ू, ठंडी हवा। ओहो, ये बांस के पेड़ लगे छोटे छोटे है ना। हाँ जी। पर इतने छोटे क्यों? ये कोई और बांस का कोई और वैरायटी होगा। नड़ू बोलते हैं इनको। जैसे कलम बनाते थे हम बचपन में अपने स्कूल में, पट्टी लिखने के लिए जो कलम बनाते थे वो इन्हीं से बनती थी। इनको नड़ू बोलते थे हम। कलम बनती थी इनसे एक। काफ़ी लोगों को याद होगा अगर उन्होंने प्राइमरी स्कूल हमारे जैसा सरकारी स्कूल से पढ़ा है तो पट्टी पे जो कलम का यूज़ होता था वो इन्हीं नड़ू से बनते थे। और दोस्तों लगभग हम पहुंचते हुए मंदिर के रेस्ट हाउस में, जहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था होती है। क्या है? क्या हुआ है? बंदे होने और क्या होना? अरे तो बंदर खाता है तुम्हें क्या? यहाँ बर्फ पड़ी होती थी, बड़ा सही नजारा होना था। बंदर है लंगूर। कौवे क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से? कौवे क्या ले जा रहे हैं? पर कुछ खाने पीने का पड़ा हुआ है। बड़ा खुल गया है, पेड़ फूट काट दिए इधर। नल कब लगी है? ये नल जो पहले यहाँ नहीं होता था, नीचे नाले से पानी लाना पड़ता था। जो मिष्टी को कुछ मिलता हुआ, मिष्टी को कुछ मिलता हुआ यहाँ पे चावल। मिष्टी का काम हो गया है इधर, है ना? बचे हुए चावल जो यात्री यहाँ पे छोड़ गए हैं खाने के लिए। ये यहाँ पे टीन जलाई जाती है जब भी कोई यहाँ यात्रा आती है तो यहाँ पे धाम लगती है।
चल। और ये मंदिर रेस्ट हाउस का प्रांगण, और ये है यहाँ कुछ सफाई करके गए हैं लोग यहाँ पे, दानी सज्जन यहाँ पे कुछ जो सामान इन्होंने रखा हुआ है। रुको, इसको पकड़ो हुआ। इसके आसपास का व्यू दिखाते हैं। झाड़ू यहाँ पे आज ही गए हैं लोग यहाँ से, रहा पता, काफ़ी गंदगी यहाँ पे जो कि नहीं होनी चाहिए। और ये मंदिर की अंदर वाली टीम, काफ़ी लकड़ियाँ यहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था होती रहती है। और ये क्या है, यहाँ पे कुछ बना है रात को, लुगड़ी पड़ी है चावल की, देख सकते हैं यहाँ आप, है ना। और ये माचिस भी पड़ी है, तो यहाँ पे रात को कुछ लोग रहने आए थे। और ये देखो धाम वाली पत्तलें, लंगर की व्यवस्था हुई पड़ी थी यहाँ कुछ, यानी कि यहाँ पे काफी लोग आए हुए थे। यात्रा आई थी यार आज, और अभी अभी गए हैं यहाँ से। देखो झाड़ू भी आज ही लगा है। और ये देखो दोस्तों, मंदिर के अंदर टॉर्च लगाओ भाई। अरे दोस्तों टॉर्च तो जलाओ, कोई टॉर्च तो जलाओ। रुकने का पूरा प्रोग्राम है वही। बिल्कुल यार, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, बर्तन पतलें, ढोलकी, बड़े बड़े पतीले, सब कुछ है यहाँ पे। और ये कुछ सामान जो बच गया था इनका, हल्दी मिर्च पाउडर, और ये चावल है, पतले हैं, नमक पड़े हैं। और इस तरफ बिस्तर है। ये यहाँ पे रात को रहने की पूरी व्यवस्था है। अगर आप रुकना चाहते हैं यहाँ पे तो रात को सो भी सकते हैं, खाना बनता है। बस बल्लभ कुछ लाइट का दिक्कत है, तो ये लाइट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, सोलर लाइट, जो कि जलती है या नहीं इसका नहीं मालूम। हो वाह, ये चीज़ यहाँ पे पहले नहीं होती थी, लेकिन अब है, और बहुत ही अच्छी है ये चीज़, किसी ने लगा दी है। ये चूल्हा इस रूम में पता नहीं, देख सकते हैं आप, हल्दी वो वाह। और ये सीमेंट के कुछ बैग पड़े हैं, और गिलास, अंगीठी है, शायद यहाँ कोई काम वाले लोग रहते होंगे। और ये टाइलें पड़ी हुई हैं मंदिर की। तो अभी हम नीचे जाते हैं, पहले मंदिर के दर्शन करके आएंगे, उसके बाद कुछ होगा यहाँ पे खाने पीने का, तो करेंगे अरेंजमेंट। चलो चलो मिस्टी, नीचे मंदिर की तरफ। इस सामान को आप बेशक यहाँ रख सकते हैं, किले चलना है ऊपर। ये एक छोटा मंदिर है यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसे ही, मतलब छोटा शो माता का मंदिर इधर वाला, और एक वो उधर नदी के पार है। ये है शो माता का मंदिर। जूतों के साथ ही जय माता कर रही है लड़की, लेकिन कोई बात नहीं, माता माफ़ कर देती है सबको। मिष्टी भी माता को दंडासन प्राणायाम करते हुए चलो भाई नीचे चलते हैं अब। और शो माता का मेन मंदिर इस रेस्ट हाउस से नीचे जाके है। शो माता, आपको नाम से ही लग रहा है, शो मतलब कि ऊपर से झरना गिरता हुआ, तो झरना है वहाँ पे नीचे एक, और उस झरने के ऊपर है शो माता का मंदिर। अक्सर यहाँ पे यात्राएं आती रहती हैं। रात मुझे लगता है 1-2 दिन पहले भी यहाँ कुछ यात्राएं आई होंगी। क्या हुआ? ठीक है। ओह वाह, इसको देख के डर गए हैं शर्मा जी। वाह यार वाह, नहाने का मन नहीं कर रहा आपका? काफी है, नहीं तो नहा लेते। मिष्टी चल चल चल। वो बाबा इधर नहीं। ये है शो माता का मंदिर।
वाह, और काफ़ी घना है ये जंगल। पिछले 2-3 सालों से मैं मंदिर तक नहीं आया हूँ। पीछे से वो नीचे देख मिष्टी, नीचे मत जाना। पीछे 2-3 सालों से मैं मंदिर की तरफ नहीं आया था। ऊपर रेस्ट हाउस से ही हम वापस हो जाते थे, और ये एक छोटा रेस्ट हाउस जहाँ पे बलि बुली दी जाती होगी बकरों की, और मंदिर की यहाँ पे आग जलाने की व्यवस्था सिर्फ, और एक और वो सामने दिख रहे हैं आपको शो माता जी, जिनके दर्शन के लिए हम आज का दिन सफ़र करके यहाँ पे आए थे। ये है शो माता का मंदिर, और यहाँ से नीचे है इनकी छो, जिसके लिए इनको छो माता के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बढ़िया और मनमोहक यहाँ से ये दृश्य। यहाँ से वाटरफॉल है एक बहुत ऊंचा, आपको अच्छे से दिखाना चाहूँगा मैं। काफ़ी ऊंचा वाटरफॉल है, लेकिन दिखा नहीं सकते, नीचे गिरने की पूरी संभावना है यहाँ से। और यहाँ का सराउंडिंग एरिया। दोस्तों हम लोग दूसरी तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी रिस्की है, पानी बीच में काफ़ी ज़्यादा है, तो यहीं से ही जय माता दी। अब हम लोग परे जाएंगे अपने वहाँ जो किचन और वो रूम है, वहाँ जाके कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं, और उसके बाद हम घर की तरफ चलेंगे। चलिए। और हमारी मिष्टी यहाँ को शिकार करते हुए पता नहीं क्या ढूंढ रही है। मैगी हमारी बन के तैयार हो चुकी है, और बस अब इसके खाने की देरी है। काफ़ी सिंपल और सादी मैगी 10 मिनट मैगी। मिष्टी चला गयो, मिष्टू हट, चल भी जल्दी बिठा रखा है इसे, आई जा इस पास। आय हाय हाय, मिष्टी ये नहीं खिलानी, मिष्टी खा मैं किधर, ऐसे बिना दिए नहीं खाती। मिष्टी खाएगी। मिष्टी इस टाइम रेस्ट कर दी। कैसी बनी है भाई हमारी मैगी? ठीक है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल।
दोस्तों सब कुछ खा पी के हम लोग चल पड़े हैं घर, क्योंकि अभी शाम के 3 हो गए हैं और घर काफ़ी दूर है। तो हमने पेट भर लिया है, दर्शन भी हो गए हैं, तो अब टाइम से चल पड़ते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पता है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, मेरी वीडियो को ढेर सा प्यार देना है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप ध्यान रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय शो माता, बाय बाय।